हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्स लर्निंग। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको अर्धसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ाया, जिसमें एक था वाष्पदाब का अवनमन और दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा था हिमांक का अवनमन और बेटा चौथा था पराशर दाब। ये सब किस तरीके से होते हैं, या मैंने इनका फॉर्मूला ड्राइव करके बेटा आपको दिखाया था कि किस तरीके का फॉर्मूला आता है इनका। और मैंने बोला था कि इसके न्यूमेरिकल भी बोर्ड में बहुत अच्छे से बेटा पूछे जाते हैं। और आज इस लेक्चर में बेटा मैं उन पे होने वाले न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताऊंगा। और बेटा अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि इसी न्यूमेरिकल है इसके। अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो सकता है कि आपको परेशानी हो सकती है इनको समझने में। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला लेक्चर पढ़ लिया होगा, और तो मैं जो मैंने फॉर्मूले बेटा कराए हैं वाष्पदाब का अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन बेटा वगैरह के तुम्हें फॉर्मूले बेटा याद आ गए होंगे, सॉरी याद कर लिए होंगे आपने। पराशर दाब भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, उसका भी फॉर्मूला आपने बेटा याद कर लिया होगा। चलिए अब उनके ऊपर होने वाले न्यूमेरिकल को बेटा हम समझते हैं ना, आसानी से करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा तो देखते हैं ना, करते हैं बेटा न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए तो बेटा पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। मैं कुछ देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है पहला, देखो 50 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर जल वाष्प का दाब 92 mm है ना। कितना बेटा 92 mm है। जब 100 ग्राम जल में 18.1 ग्राम यूरिया घोला जाता है ना, घोला जाता है। तो वाष्पदाब में 5 mm की कमी आती है। ठीक है, तो बेटा आपको बताना है यूरिया का अणुभार। ये बेटा आपके सामने न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो बेटा ये है कुछ कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प का दाब 92 mm। जब 100 ग्राम जल में 18.1 ग्राम यूरिया घोला जाता है, तो वाष्प दाब में 5 mm की कमी आती है। 5 mm की कमी अगर आप थोड़ा ध्यान करोगे मेरे पुराने लेक्चर के बारे में, तो मैंने कहा था कि वाष्प दाब में आई कमी उसका अवनमन कहलाती है। कमी को बेटा क्या बोलते हैं? अवनमन। और कमी को मैंने कहा था P नॉट माइनस के PS, कहा था ना बेटा। कमी कैसे निकालो? घटा के निकालते हैं ना कमी। P नॉट माइनस के PS मैंने बेटा आपसे कहा था। तो बेटा आपको दिया है P नॉट माइनस के PS कितना बेटा? 5 mm बेटा आपको दिया है। ठीक है, और जल वाष्प का दाब, पहले दाब कितना था बेटा? P नॉट कितना बेटा? ये है 92। ठीक है, जब 100 ग्राम जल में जल की बेटा क्वांटिटी रखी है, यानी कि कैपिटल W, क्योंकि ये बेटा विलायक है। जल में 100 ग्राम जल में घोला है, तो जल का वेट विलायक, तो कैपिटल W बेटा कितना हो जाएगा? 100 ग्राम 18 ग्राम यूरिया होगा। यूरिया का बेटा विलेय, क्या बेटा? यूरिया विलेय है। विलेय मतलब उसका निकालोगे तो छोटा W आएगा, ये है ना 18.1 ग्राम। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है बेटा। यूरिया का बेटा अणुभार ऊंचा, यानी कि आपसे छोटी है हम पूछी, छोटी है हम बेटा आपसे पूछी।
बेटा सबको पता है फॉर्मूला कि वाष्प, देखो वाष्प दाब बोलना सुने, वाष्प दाब में कमी है तो वाष्प दाब में अवनमन, क्या बेटा, क्या बेटा, वाष्प दाब में अवनमन, है ना। क्या बड़ा फॉर्मूला था, पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट, ठीक है, क्या था बेटा, पी नॉट माइनस के पी एस, ठीक है, और क्या था, W इंटू कैपिटल M अपॉन के M इंटू बड़ा W, यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। तो बेटा यहाँ बेटा फिट कर देते हैं, वेरी गुड। तो देखिए बेटा एक बार, तो P नॉट माइनस के P सी कमी है, तो कमी बेटा आपको दे रखी 5 और पहले जाना बेटा 92, है ना। तो W छोटा W बेटा कितना रखा है 18.1, अणुभार बड़ा M, अणुभार मतलब कैपिटल M है, कैपिटल M और ब्राइट के लिए यूज करते हैं, ब्राइट कौन है, जल है, और बेटा जल का अणुभार निकालो तो कैसे निकालोगे, मैं निकालता हूं, कैपिटल M H2O, तो H2 प्लस के 16 18 आ गया ना बेटा, तो 18 आ गया अपॉन इसमें बेटा M आपको निकालना है, और कैपिटल W की वैल्यू आपको रखी है 100 ग्राम, M इक्वल टू बेटा 5 गुणा 100 अपॉन के 92 इंटू 18.1 इंटू 18 है बेटा। बट ये आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू मैं सीधा लग देता हूँ बेटा, जिससे कि टाइम हमारा बेटा बच जाए, हाँ ठीक है बेटा। इसका ये आंसर आ जाएगा 59.94, ठीक है बेटा। देखो कुछ नहीं है, सीधे सीधा हमने, आप बेटा इसको सॉल्व करना है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बेटा यही आएगा, लेकिन आपको अप्रोच सीखनी है। आपको कैलकुलेशन तो बेटा 9th क्लास का बच्चा भी कर देगा कैलकुलेशन तो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अप्रोच सीखें कि मैं सिखा किस तरीके से रहा हूं, मैं सॉल्व किस तरीके से कर रहा हूं, आप उस तरीके को जानिए जिस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। चलो बेटा ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सॉल्व नहीं हुआ है ना, मैं कर सकता हूँ सॉल्व, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो जो है बेटा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, मैं गुणा भाग करूंगा, इससे अच्छा ये है कि मैं जितने उतने एक और सवाल हो जाएगा ना, आप ये तो आप भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप अप्रोच समझिए, उसने सीधा कमी बोला तो बेटा कमी दे दिया मैंने, ठीक है ना, इस तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा, हैं। अब बेटा चलते हैं एक दो सवाल पे, चलिए तो बेटा, चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से है, देखिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में 6.5 ग्राम 6.5 ग्राम विलेय के विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब 732 mm है, 732 mm है, ठीक है, ठीक है। अब बोला कि विलयन का क्वथनांक क्या होगा, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक ना, ये क्वथनांक क्या, ये है बेटा ना, बेटा सामने से पढ़ लो, 100 ग्राम डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल में 6.5 ग्राम विलय के विलयन का वाष्प दाब बेटा कितना है, 732 mm है, ठीक है ना, 732 mm है। विलयन का क्वथनांक क्या होगा, है ना बेटा, क्वथनांक, क्वथनांक पूछा। अच्छा एक और चीज देखिए बेटा,
यदि यदि आपका जो केबी है, के डैश बी जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, आपको दे रखा है 0.52 किलो, सॉरी हाँ केल्विन है बेटा, ये ना मोल इनवर्स बेटा, ये आपको दे रखा है। इस कंडीशन में आपको ये करना है, क्वेश्चन सॉल्व निकालना है ये बेटा। तो ठीक है बेटा, देखिए कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल बेटा आपके सामने है। शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 23.62 mm है। 50 ग्राम जल में घुले हुए 1.5 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम जल में, यानी जल की क्वांटिटी 50 ग्राम है और यूरिया कितना है 1.5 ग्राम है, का वाष्प दाब बेटा क्या होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, आपको जो दिया गया बेटा वो पर आप सही से नोट करिए। शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 23.62 mm है। शुद्ध जल का, शुद्ध जल बेटा क्या दे रखा है आपको, पी नोट दे रखा है mm है, ठीक है। 50 ग्राम जल में, 50 ग्राम जल में, कैपिटल डब्ल्यू बेटा है ना, 50 ग्राम जल में और 1.5 ग्राम यूरिया, ये स्मॉल डब्ल्यू 1.5 ग्राम, ठीक है। तो बेटा आपसे पूछा है वाष्प दाब क्या होगा, कौन सा, घुलने के बाद, यानी पीएस पूछा है बेटा, पीएस तुमसे पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है जल है तो बेटा कैपिटल एम कितना होगा 18 होगा ऑलरेडी, और बेटा यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, NH2CO NH2 है ना, ठीक है, क्या होता है NH2CO NH2, तो बेटा इसका आएगा 60, बेटा इसका 60 आएगा, ठीक है। ये है दोबारा हम निकाल लेते हैं। चलिए वाष्प दाब, तो हम जानते हैं वाष्प दाब में अब आप पी नॉट माइनस के पी एस अपन के पी नॉट डब्ल्यू एम अपॉन के डब्ल्यू, ठीक है। ये बड़ा वैल्यू पुट कर दीजिए। पी नॉट बड़ा कितना दे रखा है आपको, पी नॉट दे रखा है 23.62 माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट कितना है, ये है पी नॉट देना 23.62। अब स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना है 1.5 ग्राम, 18 अपॉन के स्मॉल एम 60 इनटू 50, ठीक है। इधर इसका मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टीप्लाई, तो 23.62 माइनस के पी एस, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा ये, तो वो हो जाएगा 5 30, ठीक है, 5 30 2 0 18 गुणा मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए ना, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10 का 0, 3 दूनी 6 और 1 7, दो का 3 0 में पीछे लगा दो, 2 पॉइंट आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा माइनस के पीएस देखो बेटा, ठीक है। ये इस तरीके से समझाएगा 15 18 30 62 अपॉन के 1000 होगा ना, ठीक। अब बेटा इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा फिर, ठीक है ना। पीएस बराबर क्या बचने वाला है 15 से 18 माइनस ये बेटा बचेगा, ठीक है ना, ओके। तो बेटा ये आपको सारा सॉल्व करना है, ठीक है।
तो बेटा मैं सीधा पी एस कर लेता हूं, ठीक है बेटा, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है 23.45 mm, सही है ना, ये सॉल्यूशन है बेटा ना। अब देखो एक्चुअली आपको पता है कि वाष्पदाब में थोड़ी सी कमी आती है, वाष्पदाब में थोड़ी सी कमी आती है ना, तो ये 23.52 रखा ना, थोड़ी सी कमी होगी, देखो 23.41 थोड़ी सी कमी है, बेटा क्या है ये वाष्पदाब में अपनमान है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार जबरदस्त है ना बेटा। चलिए कुछ नहीं बेटा, पीएस निकालना था, इसी तरीके से आपसे कभी पीएस पूछ लेगा, तो कभी आपसे डब्ल्यू पूछ लेगा, कभी आपसे स्मॉल एफ पूछ लेगा, कभी आपसे पी नॉट की वैल्यू पूछ लेगा, है ना, कभी पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से न्यूमेरिकल होने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। चलते बेटा एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, चल ठीक है बेटा, इजी न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए बेटा एक आवाजशील अविद्युत अपघट्य के 10 ग्राम 100 ग्राम जल में 220 100 ग्राम जल में घोलने से ठीक है, घोलने से वाष्पदाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो गया। विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है, चलिए समझते हैं। एक अवाष्पशील अवयव अपघट्य के 10 ग्राम, ये विलय है बेटा ना, विलय कौन है, अवाष्पशील अवयव अपघट्य विलय होता है, उसके 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो छोटा डब्ल्यू दे रखा है विलय का और बड़ा डब्ल्यू भी आपको दे रखा है, ठीक है, जल में घोला गया है। तो बेटा दाब इतने से घटकर इतना रहेगा, तो ये पी नॉट है, तो ये घटकर कितना रहेगा बेटा, ये क्या है बेटा पीएस, पीएस है ना, विलय का अनुभार बेटा आपसे पूछा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ क्या उसने बोला है। तो छोटा डब्ल्यू है आपका 10 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू है आपका 100 ग्राम जल, वाष्पदाब पी नॉट कितना है बेटा, पी नॉट आपका है 17.535 mm, बेटा पीएस है आपका कितना 17.235 mm हो गया। विलय का अनुभार बेटा आपसे पूछा, अनुभार विलय का अनुभार क्योंकि छोटी है और बड़ी हम आपको पता जल है, तो बेटा 18 बढ़िया हो जाएगी इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा कर लेते हैं,
वाष्प दाब के अवनमन से। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो 17.23 17.535 535 माइनस के 17.235 अपॉन बेटा अपॉन कितना आया बेटा 535। ठीक है, अब स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितनी वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू की 10 ग्राम, कैपिटल 18 हो जाएगा, आपसे छोटा में पूछा है, और बेटा कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा 100 है ना, 100 हो गया बेटा। माइनस कर लो कितना बचा इसमें, देखो 5 में से 5 गया 0, 3 3 0, ठीक है 3.0 17.535 180 हो गया ये, अपॉन m into 100 मल्टीप्लाई कर दो, 20 into 100 into m 180 into 17.535। ठीक है, अब m तो देखो बेटा ये नीचे जाएगा इसके, और इसके मैंने पॉइंट हटा दिया तो कितना जीरो बढ़ जाएंगे, बेटा से 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर 105.21। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसका आंसर ठीक है, तो बेटा ये आ गया इसका अनुभार 105.21। तो बड़ा इजी था, इसमें आपसे क्या पूछ लिया, इसमें आपसे m पूछ लिया, अनुभार पूछ लिया बेटा, ठीक है ना। तो बेटा अप्रोच सेम रहेगी, फार्मूला सेम रहेगा, उस फार्मूले में कभी कुछ पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा। ठीक है, सेम अप्रोच है, सिर्फ बेटा आपको कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, सवाल का बेटा आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेटा बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो बेटा लाइक कर लें, और जो बेटा बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे बेटा वो सब्सक्राइब कर लें, और एक बार बेटा वो शुरू से लेक्चर्स को देखा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और बेटा समझ में आएंगे। और आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो बेटा आप उनको ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।